इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधु अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर। और वो है पाठशाला सम्मेलन, पाठशाला अधिवेशन। और आज से उसी की तैयारियों में सारी टीमें जुटी हुई हैं। बड़ा काम है। कल प्रातःकाल से यहाँ पर लगभग 3000 अतिथि प्रातःकाल में आ जाएंगे और इसके बाद दोपहर तक 5000 अतिथियों के आने की संभावना है, दोपहर और शाम तक। एक बड़ा कार्यक्रम कल दिन भर आपको देखने को मिलेगा और परसों उसी संदर्भ में एक बहुत बड़ी विशाल शोभा यात्रा छिपी टोला से प्रारंभ होकर एमजी रोड होते हुए एमडी जैन हरि पर्वत यहाँ पर आएगी प्रातः 8 बजे। हम सबसे अनुरोध करना चाहेंगे, कृपया सभी लोग प्रातः 6:30 बजे छिपी टोला पहुँचेंगे और वहीं से परसों शोभा यात्रा को प्रारंभ करा के लाएंगे। पूज्य छुल्लक श्री भी पधार चुके हैं। और कुछ ही देर में हम लाइव हो जाएंगे जिज्ञासा समाधान के कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का इंतजार पूरे भारत, पूरे विश्व में रहता है। 180 देशों में एक साथ प्रसारित होने वाला कार्यक्रम अब आपके ठीक सामने आ रहा है और समय हो चुका है जिज्ञासा समाधान का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमोस्तु महाराज जी। पुराणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयाम श्री काव्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो वज्रायार्णं नमो लोये शवसाहु पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी महाराज जी। सीलचंद जैन अनौरा ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कान से सुनी बात पर विश्वास करें कि आंखों देखी बात पर विश्वास करें, और कान से सुनी बात का क्या परिमाण होता है और आंखों देखी बात का क्या परिमाण होता है? जो आंखों से देखा नहीं जाता उसे कानों को सुनी बात पर ही विश्वास करना पड़ता है। जैसे मोक्ष मार्ग, धर्म का पूरा मार्ग
कानों सुनी बात पर चलता है। समूषण में भगवान की बात को सुना जाता है, भगवान क्या कह रहे हैं वह देखा नहीं जाता। इसलिए परमार्थ की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखी ही नहीं जाती, उसे कानों से सुन करके ही प्रमाण मानना चाहिए। लेकिन जो देखी जा सकती हैं, दिख रही हैं, उनके संबंध में कानों सुनी बात पर विश्वास करना ये अनैतिक है। जो हम खुद देख रहे हैं, हमारे अनुभव में आ रहा है और सामने वाला प्रमाणिक व्यक्ति भी देख रहा है, तो हमें आंखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए। अनेकांत है, कभी आंखों देखी बात झूठी होती है, कानों सुनी बात सच्ची होती है। आंखों देखी बात बहुत इतनी झूठी हो जाती है, हम आंखों से देख रहे हैं लेकिन पता नहीं वो क्या है। एक बच्चा था, किसी का जेब काट लिया, तो सामने वाले ने आकर के देखा तो एक व्यक्ति उसको मार रहा था। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती छोटे से बच्चे को मारते समय, और उसने उसको मार दिया। तुम इस छोटे बच्चे को मार रहे हो। इतने में वो छोटा बच्चा छोड़ के भाग गया। हमने आंखों से तो देख लिया था कि बड़ा आदमी छोटे को पीट रहा है। जब उसने कहा भाई साहब ये जेब कट है, जेब काट रहा था, अब वो सामने, अब पकड़ो उसको, अब क्या काक पकड़ो, अब तो भाग गया है। अब देखो आंखों देखी कितनी झूठी हो गई। आंखों से वो सत्य नहीं दिखता है जो अभिप्राय में रहता है। आंखें क्रिया देख पाती हैं, ये इसको पीट रहा है। आंखें ये निर्णय नहीं कर सकती है क्यों पीट रहा है। जैन दर्शन ये कहता है कि आंखों देखी ही सत्य हो जाएगी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चंद्रमा पीला हो जाएगा, क्योंकि पीलिया वाले चंद्रमा को पीला दिखता है, तो सफ़ेद का पीला हो जाएगा, पीला का कुछ और हो जाएगा। इसलिए 5 इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, इसके बाद फिर गुरु दिए हैं, भगवान दिए हैं, जिनवाणी दी है, गार्जियन माँ बाप दिए हैं। ये सब 5 इंद्रियों के बाद हो सकता है तुम्हारी 5 इंद्रियों ने जो सुना हो, तुम्हारे मन ने जो सोचा हो, वो गलत निकल जाए, वो गलत निकल जाए। हर विद्यार्थी अपनी परीक्षा कापी में सही लिखता है, सही मान के लिखता है, पूरे पावर से लिखता है, लेकिन जांचने पर वो गलत निकल जाता है। इसलिए इस संबंध में हमें बहुत निर्णय करते समय कानों सुनी बात या आंखों देखी बात का हम एकांत कोई डिसीजन नहीं दे सकते। अभी पिता जैन खांडोला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, देवता मनुष्य विद्याधरों द्वारा की जाने वाली विक्रिया में किस शरीर का प्रयोग होता है? देव बने सीता के जीव ने राम को मुनि अवस्था में मोहित करने के लिए किस शरीर का प्रयोग किया था? विक्रिया हेतु किसी दूसरे जीव के शरीर में भी क्या प्रवेश किया जा सकता है? मनुष्यों को जो प्राप्त होती हैं वो विक्रियाएं मात्र अपने सीमित क्षेत्र में ही कार्यकारी है, अपने क्षेत्र के बाहर उसको नहीं भेज सकते, और किसी विशेष प्रयोजन से ही वो विक्रिया करते हैं, सभी के लिए नहीं कर सकते। लेकिन देवता लोगों की विक्रिया क्षेत्र बहुत बड़ा, वो नरकों में भी चले जाते हैं। कोई मनुष्य विक्रिया करके नरकों में जाना चाहे किसी संबोधन करने के लिए तो नहीं जा सकता। कोई विक्रियाधारी मनुष्य देवताओं में जहाँ विमानों में जाना चाहे तो विमानों के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। देवता मनुष्य विक्रिया जानता है लेकिन वो किसी विमान के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन देवता सर्वत्र जा सकते हैं, आपके मकान में आ सकते, आपके घर में आ सकते, कहीं भी आ सकते। तो देवताओं का जो वैक्रियक शरीर है मनुष्यों की वैक्रिया की तरह अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, उसकी शक्ति बड़ी होती है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है। मनुष्यों की उसमें उतना बड़ा नहीं होता है, इतना मानना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं,
नमोस्तु गुरुदेव। पूज्य शास्त्रों में अशुभ कुमार देव आदि जो हैं, जो कलह प्रिय जो होते हैं, तो वो किस कर्म के उदय से, किस कारण से कलह और अशांति को पसंद करते हैं? यहाँ जो लोग यहाँ वहाँ की बढ़ाते हैं, अच्छे निर्दोष लोगों पर दोषारोपण करते हैं, जिन्हें कलह प्रिय होती है, जो सदा कलह के प्रिय होते हैं, एक दूसरे को बढ़ाना, जो कोर्ट कचहरी के काम में ज़्यादा रुचि लेते हैं, ज़्यादातर लोगों की रुचि होती है कोर्ट कचहरी, थोड़े कुछ हुआ चलो कोर्ट चलते हैं। तो ऐसे लोग मर कर के ये भूत आदि असुर आदि बन जाते हैं, जिनका काम ही है बढ़ाना। उनको मज़ा आता है किसी को हराने में मज़ा आता है, और ये अपने आप का ईगो पॉइंट बनाते हैं। सत्य और सत्य से इनको मतलब नहीं रहता है, इनको अपनी प्रेस्टीज से मतलब होता है, ईगो से। ऐसे जीव कुचित के जाते बनते हैं तो ये भवनत्रक मिथ्या दृष्टि असुर जाति के देव बन जाते हैं। इसलिए वो देव बनने के बाद भी नरकों में बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भाव मरण क्या होता है गुरुदेव? हम मिथ्या दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि हैं, भव्य हैं, अभव्य हैं, कैसे पता चलेगा? और क्या हमें कभी मोक्ष होगा? हम इस बात को पता लगाने में क्यों व्यर्थ का समय गंवाएं? हम क्यों न उस मार्ग पे चलें जो मार्ग हमारे पूर्वजों ने सच्चा बताया है? हम क्यों प्रयास करें कि एक खेत में फसल आएगी या नहीं आएगी? हमारे लिए जो कहा गया है, इस समय ऐसी मिट्टी में इस प्रकार का बीज वो फल जो होगा देखा जाएगा। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। इस चीज में यदि तुम पड़ जाओगे तो तुम वर्तमान में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ जहां हमें जाना है वो सब कुछ अदृश्य है। जब तक हमें दिखेगा नहीं हम चलेंगे नहीं, और वो तुम्हें कभी दिखना नहीं है। ये संसार कोहरे के समान है। घर में बैठे बैठे सोचते रहे कोहरा बहुत है, कोहरा बहुत है, कहीं नहीं जा पाओगे। कोहरे में निकल पड़ो, तुम जैसे चलते जाओगे आपको 4 हाथ का रास्ता दिखता जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, बहुत बढ़ जाओगे। बाकी कोहरे में तो दूर से देखोगे तो अंधेरा छाया हुआ रहता है। पिछली बार जब कानपुर जा रहे थे इसी आगरा से, तो आगरा के पहले स्थानपुर के बहुत जम का कोहरा था। तो सब लोग सोचते बना ऐसे कोहरे में कैसे चलोगे? हम कहे चलो, कोहरे में ही रास्ता मिलता है। बढ़ते गए रास्ता मिलता जाता है। इस संसार का ना अपन अंत पा पाएंगे ना आदि पा पाएंगे। बस हमें पहला कदम रखते ही हमें और हमारे हितैषियों का क्या निर्णय है। भगवान बनाए काहे के लिए जाते हैं? इसलिए तो बनाए जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे मेरे भगवान खुश हैं क्या? बनाए किस लिए जाते हैं? गुरु, मैं जो कर रहा हूँ गुरु के खुश है कि नहीं? क्यों बनाए जाते हैं? माता पिता क्यों होते हैं? इसलिए कि बेटा सोचता है जो मैं कर रहा हूँ मेरी माँ खुश है कि नहीं। और यदि तुम्हें खुशी है और तुम्हारे गार्जियन को खुशी है, आप मत मंजिल के संबंध में पड़ो, तुम तो बड़े जाओ, मंजिल आएगी ही आएगी। क्योंकि हमारे कार्य से हमारा गार्जियन, हमारा उपास खुश है, प्रसन्न है। अर्पण जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हमारे यहाँ सूतक पातक आदि लगता है तो क्या हम साधु संतों की, त्यागी व्यक्तियों की वैयावृत्ति आदि कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अलका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब रक्षाबंधन की कथा में जब चारों मंत्री को सुसागर महाराज पर प्रहार करते समय देवताओं द्वारा कीलित कर दिया गया था, तब राजा द्वारा उन्हें मृत्युदंड की घोषणा करने पर पूज्य मुनिराज ने उन्हें क्षमा करते हुए मृत्युदंड से मुक्त करा दिया। तो मेरी जिज्ञासा है, अगर उन्हें उस समय क्षमा नहीं किया जाता तो क्या 700 मुनियों पर आए उपसर्ग को बचाया नहीं जा सकता था? क्षमा यदि नहीं करते, अब अपनी ऐसी भावना नहीं थी उनकी कि पुनः दुष्ट जाकर के पुनः उपसर्ग करेंगे। उनकी भावना थी कि भाई ठीक है, गलती हो गई, आगे चेत जाएंगे।
दुष्ट लोग, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। साधु संत लोग, सच्चे साधु संतों का यही लक्षण होता है, उनका कितना भी अहित करो। एक और तुम्हारे लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। सज्जन पुरुष कौन है, साधु पुरुष कौन है, उनका कितना भी अहित करो, वे तुम्हारा सदा हित का विचार करेंगे। ये सज्जन का लक्षण। कितना भी अहित करो, कुछ भी करते जाओ, कुछ भी करो, अंत में वो जब तुम उनके पास जाओगे वो तुम्हें आशीर्वाद ही देंगे। उनको अहित आते ही नहीं। आजकल के साधु में नहीं, आजकल तो साधु को कुछ कह दो ना तो वो साधु कोर्ट में पहुंच जाए, आ जा बेटा, मुझे तुमने गाली दी थी। त्यागी वृत्ति आजकल, जो त्यागी वृत्ति कोर्ट की शरण में जाता है वो त्यागी वृत्ति हो ही नहीं सकता। जो कलह प्रिय होता है, सहिष्णुता आज खत्म हो गई। साधुओं पर पहले वो उपसर्ग आते थे, सबसे पहले उपसर्ग करने वाले को गले लगाते थे। सच्चे साधु के लक्षण होते। यशोधर महाराज ने सांप डाला, उसको तथास्तु का आशीर्वाद दे दिया। पूज्यवर शांति सागर महाराज को लोगों ने पत्थर मारे, महाराज ने उसी को आशीर्वाद दे करके बरी करा दिया। लेकिन आज ये कम देखने में आता है। दुश्मन के साथ हमारी सद्भावना बनी रहे, ये बहुत कठिन हो गया। दुश्मन के साथ हमारा, वो तो हमारा दुर्व्यवहार करता ही है, लेकिन हम भी उसके प्रति दुष्ट भाव करने लग जाते हैं। सही सज्जनता यही है कि दुष्ट कितनी भी दुष्टता करे, साधु को अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहिए। दुष्ट तो दुष्टता करेगा, लेकिन साधु की सज्जनता कायम रहती है। तो यही सच्चे साधु की एक प्रकार की पहचान होती थी। सज्जन की यही पहचान होती है और होना भी चाहिए। प्रियंका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, आप कहते हैं और मैंने सुना है कि नौकरी आदि नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो जो नौकरी हम लोग करते हैं तो क्या हमें छोड़ देना चाहिए? तुम लोग पूरा प्रश्न नहीं सुनते। मैं कभी भी एक चीज का टेक टू ऑर्डर कभी देते ही नहीं। मैं हर क्रिया में गुड बेटर बेस्ट करता हूं। अच्छा क्या है? यदि तुम्हारा बिजनेस करने की ताकत है, अपने माता पिता की गद्दी है, तो उस गद्दी को ही संभालना चाहिए। जब वो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, तो आजीविका के लिए फिर नौकरी करते हो तो कोई बात नहीं। हम तो आगम बताते हैं, ऋषभ देव ने आजीविका के 6 साधन बताए, उसमें नौकरी नहीं बताई, दास दासी नहीं बताए, 6 कर्म बताए। यहां तक कि शूद्र बना दिया। यहां तक कि उन्होंने कहा कि तुम कपड़े बनाओ, लोहा बनाओ, मटके बनाओ, जो कुछ तुम करना करो, लेकिन धंधा करो, उद्योग करो। नौकरी का 6 कर्मों में नौकरी नहीं रखी। रख सकते थे भाई, 7वां कर्म दे देते कि यदि ये नहीं बनता है तो नौकरी करो। उन्होंने प्रावधान किया ही नहीं। अब क्यों नहीं किया, इस पर हमें विचार करना चाहिए। विचार करना, स्वाधीनता सबसे बड़ी नष्ट होती है। और जब कुछ नहीं होता है, अब आज का समय अलग हो गया। आज तो राजा ही नौकर है, अब क्या करोगे? आज तो राजा ही नौकर है, राष्ट्रपति भी वेतन ले रहा है। राष्ट्रपति का वेतन होता है। अब जब राष्ट्रपति का ही वेतन हो गया, राजा ही वेतन में हो गया, तो अब आप लोग भी वेतन में हो तो चलने दो गाड़ी। वो तो हम स्वाभिमान जगाते हैं कि अभी तुम क्षत्रिय हो, जैन हो, तो तुम्हें नौकरी नहीं करना है, तुम वो सेट करो, दुनिया तुम्हारे यहां नौकरी करे। शौक से नौकरी मत करो। हमारा सबसे बड़ा निषेध है, घर में खूब अपरंपार संपत्ति है, सब कुछ है, व्यापार धंधा अच्छा है, फिर भी लोग नौकरी करने का शौक करें। और सबसे ज़्यादा महिलाओं को शौक होता है नौकरी करने का। सब परिवार में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमने इतनी पढ़ाई की है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कई लोग शौक से करते हैं। इन सब चीज़ों की मनाही होती है। मजबूरी के लिए, किसी कार्य के लिए मनाही नहीं है।
मजबूरी में तो बड़े बड़े लोग भी नौकरी पे आते हैं, करना पड़ती है, क्या करोगे। तो ये हमेशा ये समझो अच्छा क्या है, जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, उतना अच्छा नहीं कर सकते तो दूसरे नंबर का रहो, नहीं कर सकते हो तो नौकरी करके कमाओ, भूखे तो नहीं मरोगे ना, परिवार को पालन करना है। तो नौकरी बुरी नहीं है, गुड बेटर बेस्ट, इसकी अपेक्षा से सोचो, ऋषभ देव के षट कर्मों की अपेक्षा सोचो, ऐसा विचार। अतिशय जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, तात्कालिक सुख, शाश्वत सुख, आध्यात्मिक सुख, इनकी परिभाषा क्या है और तीनों में क्या अंतर है। दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है, तो क्या रात में सोने से नहीं होता। तात्कालिक सुख वो कहलाता है जैसे कभी खुजली चलती है तो खुजलाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वही घाव नासूर बन जाता है। फिर डॉक्टर कहता है साहब आपने खुजला दिया, खुजलाना नहीं चाहिए, तो तुम क्या बोलते हो, साहब अच्छा लग रहा था। कोई हो जाए ना तो खुजलाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो खुजलाना कितना नुकसानदायक होता है। ये तात्कालिक सुख कहलाता है। कितने कार्य होते हैं भाई, कल जो होगा तो होगा, आज तात्कालिक तो सुख मिलना चाहिए, तात्कालिक तो आना चाहिए। जैसे आप लोग नींद की गोलियां खाते हो, पेन क्रूरल गोलियां जो आती हैं दवाई, ये सब तात्कालिक सुख है, इससे नुकसान बहुत है। यदि एक रात कम सोए, दूसरी रात नींद आ जाए तो एक रात जाग लेना चाहिए, पर नींद की गोली नहीं खाना चाहिए। अब ऐसी बीमारी है कि तुम्हें नींद आएगी ही नहीं, वो मजबूरी है, मैं नींद की गोली की मना नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम्हें नींद की गोली मना कर दूँ तो कल पता नहीं कितने लोग डिप्रेशन में आ जाए, विक्षिप्त हो जाए, उनके लिए मना नहीं। लेकिन हर समय नहीं, थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है तो पेन क्रूरल आदि जो गोलियां हैं नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा सिर दर्द हुआ लोग गोली खाते, थोड़ा कष्ट सहन करो, थोड़ी तकलीफ हो रही है और तकलीफ को सहन करना सीखो, सहिष्णु बनो, क्योंकि जो तुम्हारे पास वेदना आई है उस वेदना को तुम रोकोगे तो वो ही दवाई आएगी जो उस को शून्य कर देगी। और जैसे शून्य करते हैं तो उस यहाँ के बस जो अच्छी ताकत वाले जो श्वेत कण होते हैं, अच्छे स्नायु होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं, जो हमने सालों में बनाए थे। सालों के अंदर जो बनाए थे हमने, जो ताकतवान स्नायु, वे नींद की गोली, वो दुख मतलब तकलीफ की गोली आदि खाने से नष्ट हो जाते हैं। जब सहन से बाहर हो जाता है वो एक बात अलग है। छोटी छोटी बातों को सहन करना सीखना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, ऐसी बात। चलिए, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। तात्कालिक सुख, पारमार्थिक सुख जो इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय सुख जो होता है वो तात्कालिक नहीं होता है। इंद्रिय सुख कई बार व्यक्ति को यदि इंद्रिय सुख की तरफ दृष्टि न जाए तो वो जी नहीं सकेगा। इंद्रिय सुख भी अपने आप में एक सुख है, अनेक प्रकार के सुख है, और यही इंद्रिय और मन जब किसी परोपकार के लिए हो जाते हैं तो पारमार्थिक सुख हो जाता है। जैसे आपने आंखों में देखा, बढ़िया चित्र दिख गया, आपको इंद्रिय सुख आ गया, आपको बहुत अच्छा लगे, चित्र बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। अब देखना, इसी आंखों को पारमार्थिक आंख बनाता हूँ। जैसे वो मंदिर में गया, मूर्ति को देखते कहा ओहो ओ भाग, धन्य हो गया ऐसी मूर्ति देख के। अब यही आंख पारमार्थिक बन गई। आप चित्र देख करके रागान्वित हुए, वो इंद्रिय सुख है। अब इंद्रिय सुख को ही हम पारमार्थिक सुख बना लें। जब भगवान की मुद्रा देख करके हमारे मन में जो आह्लाद भाव आया, वह पारमार्थिक सुख की तरफ बढ़ना हो जाता। चलिएगा, अब जिज्ञासा समाधान आपकी तरफ बढ़ते हुए, लेकिन आज बड़े सुंदर प्रश्न यहाँ पर आए, और एक प्रश्न अभी अभी जो हम चर्चा सुन रहे थे, और वो प्रश्न था व्यापार या नौकरी। और महाराज जी बता रहे थे राजमार्ग बताया जाता है, राजमार्ग व्यापार है, नौकरी सेकंड ऑप्शन है। और लेकिन एक बात
महाराज जी ने महिलाओं के विषय पर अवश्य कही कि आवश्यकता ना पड़ने के बावजूद भी आज नौकरी करने का शौक लगता जा रहा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। आज समाज की स्थितियां इसलिए गिर रही हैं क्योंकि बहू को बर्दाश्त नहीं है कि वो घर में खाली बैठे। आज झगड़ा इस बात, बड़े घरों की बात कर रहा हूं, बड़े बड़े घरों की, खानदानों की, जहां के रानी की तरह बहुएं रहती थी, आज वो नौकर बनना पसंद करती हैं। उनके लिए पूज्य श्री का उपदेश है, आप रानी महारानी हो, महारानी बनो, दासी बनने का प्रयास मत करो। चलिएगा, अपन चलते हैं अब प्रश्नों की ओर। और हमारे बीच में रिटायर्ड एसपी भोपाल श्री महेंद्र इंद्र जैन जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया आए और अपना प्रश्न यहाँ पर रखें। अच्छा, नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार का और मेरी भोपाल समाज का नमोस्तु आपको। इच्छामी महाराज जी, आपको इच्छामी पूरे परिवार का। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि अभी अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो उन 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक पार्टी ने तो 11 लोगों को, जैन समाज को टिकट दी है और एक दूसरी पार्टी ने सिर्फ 3 लोगों को दी है। तो अब मेरी जिज्ञासा है कि आप अपना मार्गदर्शन दें कि समाज को क्या करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात तो पूरी समाज मानती है विश्व, इसलिए आप आवाज उठाने से किसी ने सुना तो सही। बिल्कुल जी। नहीं तो कांग्रेस के इतिहास में भी इतने नाम कभी मिले कभी भी नहीं आए, पहली बार। उठाना सही, आवाज उठाना ठीक है, कोई बात नहीं। 3 दिए हैं, आवाज लगाते रहो, शायद आखिरी लिस्ट में कुछ और नाम आ जाए। आपका सभी एक 5 प्रांतों के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारी पार्टी हमारे हवाले कर दो। हम यह कह रहे हैं हम भी देश के एक हिस्सा हैं, जी, हम भी देश की एक इकाई है, और जब हम इकाई हैं तो हमें भी बराबर हक मिलना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, नेता ने, कुछ सरकारी काम थे, कोई पानी की टंकी, कोई सड़क, तो उन्होंने कहा मैं महाराज जी मैं जैनियों को नहीं देता हूँ। बोले जैनी पैसे वाले होते, वे अपना खुद का तीर्थ बना ले। मैंने कि अच्छा ये बात है। मैंने कि नेताजी बैठ जाओ। मैंने कि तुम गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो? बोले महाराज अमीर हूँ, पीढ़ी दर पीढ़ी से अमीर हूँ। तो मैंने कि तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? बोले हो गई। ससुराल जाते हो कि नहीं? तुम्हारी सासू तुम्हारे लिए वहाँ से कुछ सीख में पैसा मिलते हैं कि नहीं? बोले जब भी जाता हूँ हमारी सासू 100 रुपया से पैर पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है कि कुंवर साहब गरीब है। कुंवर साहब गरीब है इसलिए पड़ती है कि बेचारे कुंवर साहब को 100 रुपये ले लो, थोड़ा काम आ जाएंगे, इसलिए पड़ती है कि 100 रुपया, और तुम इसलिए ले लेते हो गरीब हो। बोले नहीं महाराज आप समझ नहीं रहे बात कराने, वो हमारा दस्तूर है, वो नेग है। गरीब अमीर का कोई ना मैं सोचता हूं और ना वो सोचते हैं। मैंने कही मैं भी यही हूं कि तुम मेरी सरकार हो, मैं तुम्हारी प्रजा हूं। गरीब अमीर का सवाल नहीं है, दस्तूर का सवाल है। हमें हक चाहिए, ये दस्तूर का सवाल है कि तुमने जैनियों क्या दिया। 15 मिनट तक उनकी हमने ससुराल से, तुम्हें तुम्हारी ससुराल की सौगंध है, आज के बाद तुमने ससुराल से 1 रुपया भी सीख में लिया, क्योंकि लेना देना गरीबों का होता है। उनको पसीना आ गया। मैंने कि उठोगे तो जाओ, या तो आज ससुराल के पैसा लेना बंद करोगे क्योंकि तुम अमीर हो, गरीब नहीं हो, और सासू से कह देना मैं गरीब नहीं हूं जो 100 रुपया लूंगा। नहीं महाराज ये नहीं कर सकूंगा, शुभ सगुन कहलाता है। मैंने कि ऐसे ही मैं मुझे चाहिए, मेरा क्षेत्र है तो पानी बिजली और रोड सरकार के होना चाहिए, ये सगुन है हमारा। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जिंदगी में कहीं नहीं बोला। मैंने पानी की टंकी बुलवा करके उनको हवा किया और मैंने कहा आज नियम जाओ। बोले आज के बाद नियम करता हूं, कभी जैनियों को देते समय ये नहीं कहूंगा कि ये पैसे वाले हैं, उनको बराबर हक दूंगा कि हमारी प्रजा है। जी हमारी अधिकार है। हमें ये मान के नहीं छोड़ना है कि हमारे पास पैसा है, हमें ये दिखाना है कि हम भी इस देश के एक अंग हैं। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें विधायक बनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
हमें विधायक से कुछ नहीं चाहिए, हमें ये दिखाना है कि हम देश के वासी हैं और देश का हक हमारा भी, पार्लियामेंट में विधानसभा में पहुंचने का हक हमारा भी है। हक को कभी नहीं छोड़ना, अधिकार को कभी नहीं छोड़ना, चाहे उस अधिकार का उपयोग जरूरी हो या नहीं हो, अधिकार है तो अधिकार का उपयोग कर लेना चाहिए। सभी देशवासियों से मेरा कहना है, अभी इस समय चुनावों की लिस्ट निकल रही है, आप लोग अपना हक मांगें, आप लोग थोड़ा बाजार में आएं, आप लोग मीटिंग करें, आप लोग थोड़ा सा अपना ग्रुप बनाएं, अपना प्रतिनिधि भेजें। प्रतिनिधि नहीं जाता है तो आप अपने जो भी विधानसभा क्षेत्र है सब इकट्ठे होकर के अपने अपने सरकारों को, अपनी अपनी पार्टियों को कहें हमारा प्रतिनिधि के लिए वोट मिलना चाहिए। जब हजारों लोग मिलके कहेंगे तो सोच भी होगा। अभी क्या होता है, जैनियों में से अकेला जैनी पहुंच जाता है, साहब मुझे टिकट दे दो, और वही जाता है। 90% समर्थन जैनियों के जैनी जो खड़ा होता है वही जाकर पार्टी में सोर्स मिलाता है, वही ताकत लगाता है, वही पैसा खर्च करता है, सब वही करता है। और यही काम थोड़ा जो खड़ा होने वाला वो ना करे, उसमें जितने जैनी हैं वे मिलकर के पार्टी को दबाव दें कि हमारे इस व्यक्ति को जो टिकट दीजिए, तो आपकी सुनवाई हो जाएगी। सब मिलकर कहें कि भाई हमारे लिए वोट नहीं चाहिए, हमारा ये प्रतिनिधि जिला के अंदर हमारा, हम इसको चुनते हैं और इसके दीजिए। और जब ये सारे लोग जब जाएंगे, पूरी समाज जाएगी, तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन जनता सोचेगी, पार्टी सोचेगी कि ये स्वयं नहीं मांग रहा है, इसके प्रतिनिधि मांग रहे हैं, जो जनता मांग रही है, जनता की मांग हो रही है। तो ये तरीके अपन को सीखना चाहिए। अच्छा है, देखते जाओ कौन क्या कर रहा है। और सीधा बात है, एक बीड़ा सारे भारत का, जिस पार्टी में जैन टिकट का दस्तूर ना हो उसके लिए, सारी जैन समाज के लिए यहाँ से फरमान जारी हुआ है, उसको यदि जो वोट देता है वो जन धर्म द्रोही है, गुरु द्रोही है और नमोकार मंत्र द्रोही है, महावीर द्रोही है। वो धर्म द्रोही है, जन धर्म द्रोही, महावीर द्रोही है। नियम लेना चाहिए, जिस पार्टी में हमारे लिए एक भी टिकट का खाता नहीं खुला है उस पार्टी को वोट नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना। ये फरमान हुआ है, चाहे भली तुम उस पार्टी के बहुत बड़े नेता क्या पद पे क्यों ना हो, भली उस पार्टी का तुम्हारे लिए बहुत अधिकार, उस पार्टी का तुमने 50 साल से प्रचार किया, पार्टी में भली तुम किसी पद पर बैठे हो, पार्टी में भली तुम्हें जिलाध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भली तुम्हें प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया, पार्टी ने भली तुम्हें भारतवर्ष का पदाधिकारी बना दिया, लेकिन वोट उसी को जाएगा जिस पार्टी में जैन प्रतिनिधि का खाता खुला होगा। महाराज जी एक प्रश्न और था छोटा सा। महाराज जी ऐसे अभी कहीं भी अपन बोली लेते हैं, कोई जैसे लाखों की बोली ली कहीं कलश की या शांति धारा की, फिर वो दान यदि जैसे मंदिर में कोई चीज चाहिए, जैसे मारना है शांति धार का या भक्तांबर का मारना या जारी है, मतलब कोई चीज में ऐसे दे सकते हैं क्या? नहीं, जिस पर्पज से बोली है उसी पर्पज में देना पड़े। शांति धारा की बोली लेगी और बाद में कहो हम तो चांदी की शांति जारी भेंट कर देंगे जी। नहीं, बोलते समय ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम झाड़ी के बदले शांति धारा कर रहे हैं। यदि हमने कुछ भी नहीं बोला है तो उसके बदले कोई चीज लेते हैं तो वो बोली आपकी ज्यों की त्यों यथावत बनी रहेगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। मित्रों, पिछले लगभग 6 माह से झांसी से लेकर आगरा तक इस मंच से पूज्य श्री राजनीतिक बात पर, इसी बात पर हवा देते रहे, पूरे देश की जैन समाज को जगाते रहे हैं कि अपने राजनीतिक चिन्ह को पहचाने, ताकत को पहचाने, और उसका परिणाम अब हम देखना प्रारंभ कर रहे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता है कि इस बार एक पार्टी ने 11 और दूसरी की सूचना मिल रही है कि हाँ, और दूसरी की 3 या 4 जो भी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, जैसा पूज्य श्री ने कहा कि अब ये ताकत पूरी तरह से लगाए रखना है, और जो हमारे कैंडिडेट्स हों उन्हें जिताने के लिए अगला चरण यहां से सुनते रहिएगा। बहुत संदेश अभी मिलने वाले हैं, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। डेली सुने,
कुछ ना कुछ सारे वोटर सुने। अब बारी है वोटरों की। आप जैन समाज के वोटरों को बहुत कुछ संदेश इस मंच से सुनने को मिलने वाले हैं इस नवंबर तक के माह तक, इसलिए सुनते रहिएगा हमारा इस कार्यक्रम को, जिज्ञासा समाधान को। मैं बुला रहा हूं प्रवीण जैन जी, शास्त्री, आदिनाथ धाम, टीकमगढ़, आए और अपनी जिज्ञासा रखें। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में शकल दिगंबर जैन समाज, आदिनाथ धाम और सांगानेर संस्थान परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि एक व्यक्ति संसार में रहता है, घर परिवार में रहता है और घर परिवार की सारी स्थिति परिस्थितियों को देखता है। यदि उसे दिन भर में 1% का सुख हो रहा है, 99% का दुख हो रहा है, फिर भी वो व्यक्ति उस चीज को नहीं छोड़ पाता है, उसका मोह उसके घर को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो मेरी जिज्ञासा है कि ये जो मोह है जो आत्मा में इस प्रकार से बंधा हुआ है कि व्यक्ति दुख भी झेल रहा है फिर भी नहीं छोड़ रहा है, उसे वो दुख भी अच्छा ही लग रहा है लेकिन छोड़ना नहीं चाहता है, तो इसके पीछे क्या कारण है? शराबी मर रहा है फिर भी शराब नहीं छोड़ पा रहा, देख रहा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है फिर भी खा रहा है। यही तो उसकी अज्ञानता है। वो अपने ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम इतना तीव्र नहीं कर पा रहा है कि वो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम चारित्र मोहिनी कर्म के क्षयोपशम को बढ़ा दे। ज्ञानावरणी कर्म में इतनी शक्ति होती है कि यदि ये ज्ञानावरणी कर्म सही रास्ते में चल जाए तो मिथ्यात्व को भी हटा सकता है और असंयम को भी हटा सकता है। लेकिन वह का क्षयोपशम जो होना चाहिए, क्षयोपशम ही पुण्यानुबंध होना चाहिए। पूर्व भाव में हमने क्षयोपशम चाहा किस लिए? हम संसार में सबसे बड़े ज्ञानी बने, कोई मुझे हरा नहीं सके, मुझे हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। हमने संसार बढ़ाने के लिए क्षयोपशम चाहा है, इसलिए हमें क्षयोपशम मिल जाता है। अब को भी क्षयोपशम मिल जाता है, लेकिन वो क्षयोपशम गलत कार्यों में जाता है। जैसे डाकू आदि होते हैं पापी, इनका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत तीव्र होता है, लेकिन उस क्षयोपशम से वो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्षयोपशम चाहा ही उसी के लिए था कि मैं कितनी पाप करूं, इतनी कुशलता से करूं कि कोई मुझे पकड़ नहीं सके। तो ये जो क्षयोपशम चाहा तो क्षयोपशम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्षयोपशम चाहो कि मैं वो क्षयोपशम चाहता हूं जिससे मुझे धर्म की बात समझ में आने लग जाए, गुरु की वाणी हमें समझ में आने लग जाए, जिनवाणी की बात मुझे समझ में आने लग जाए, ऐसा मैं ज्ञान का क्षयोपशम चाहता हूँ। और ऐसा सोच करके व्यक्ति यदि अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो वह जिस चीज़ को जान लेगा उसको तुरंत छोड़ देगा। यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बचने के लिए हमें तत्व दृष्टि लाना पड़ेगी। गुरुदेव, एक छोटी सी जिज्ञासा और है, एक छोटी सी, 1 मिनट, ठीक है। कई बार क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले एक जिज्ञासा चल रही थी जिसमें उन्होंने पूछा था कि ज्ञान जो है जब तक वो चारित्र में नहीं आए तो फल नहीं देता है, लेकिन कई बार विद्वान इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं ज्ञान के माध्यम से कि वो स्वयं तो उस चीज को नहीं अपनाते हैं, लेकिन उनकी बातों से लाखों लोग अपनाते भी और सुधर जाते हैं। तो हो सकता है ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मैंने अभी कहा ना, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए संकल्प किया पंडिताई के लिए कि मैं इतना ज्ञान करूं कि मेरे से बड़ा कोई पंडित ना हो। यदि वो स्वाध्याय करते हैं, किस लिए करते हैं? किताब लिखने के लिए। किस लिए करते हैं? प्रवचन देने के लिए। किस लिए करते हैं? अपने विद्वान बनने के लिए। यदि वही स्वाध्याय वो करते समय कहें मैं इसलिए स्वाध्याय कर रहा हूँ जिससे मेरे में चारित्र का स्वीकार हो जाए, तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा पढ़ने के बाद भी चारित्र आ जाता है। सीधी बात, किसी भी कार्य करते समय हमारा लक्ष्य क्या है, स्वाध्याय हम किसके लिए कर रहे हैं, वो फैसला करना जरूरी है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती साधना जी जैन, बीना, पीएनबी, आ जाएं और अपना प्रश्न रखें। साधना जैन, बीना नहीं है क्या? चलिए। श्री इंद्र कुमार जी जैन, फिरोजाबाद।
पूज्य गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु 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 अनंत अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी एक जिज्ञासा है कि अरहंत भगवान 24 होते हैं और सिद्ध अनंतानंत होते हैं। अब इनमें सिद्ध बड़े हैं या अरहंत बड़े माने या जो तो अनंतानंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हो गए, उनको भी हम नमस्कार करते हैं जब से हमें शिखर पे जाते हैं, तो उन्हीं के लिए। और ये जो 24 तीर्थंकर हुए, 20 तीर्थंकर भी वहाँ से ही मुझ गए, तो वो बड़े हैं। हम पहले अरहंतों का नाम लेते हैं, फिर सिद्धों का आता है। जरा इसको दो प्रकार की, एक सिद्धांत होता है और एक व्यवहार होता है। सिद्धांत में सिद्ध भगवान बड़े हैं, लेकिन जब व्यवहार में आते हैं तो उपकारी बड़ा है। कितनी बड़ा आदमी क्यों ना हो, हमारा उपकार किससे हुआ, हमारे ऊपर उपकार किसने किया, हमें इस मोक्ष मार्ग पर किसने लगाया, हमें तत्व की दृष्टि किसने दी, हमें ये जिनवाणी किसने सुनाई, प्रथम वंदनी वो है। तो नमोकार मंत्र एक उपकारी मंत्र है, उपासना मंत्र है, भक्तों का बनाया हुआ मंत्र है। नमोकार मंत्र जो है भगवान ने नहीं बनाया है, नमोकार मंत्र बनाने वाले हैं भक्त, भक्त का मंत्र है ये। क्योंकि जब किसी चीज में वह नमो अरिहंताणम कह रहा है तो अरहंतों ने नहीं कहा कि मुझे नमस्कार करो, हमने कहा कि अरहंत भगवान मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। तो नमोकार मंत्र जो है भक्तों की तरफ से, भक्तांबर पाठ है, ये भगवान ने नहीं गाया। जितनी पूजाएं ये भगवान की नहीं है, भक्तों की है। एक भी पूजा भगवान ने नहीं बनाई, नहीं भगवान खुद अपनी पूजा बना के भक्त ले ये पूजा कर, भगवान खुद अपनी पूजा बना ले वह, अपने ऊपर एक भक्तांबर स्तुति लिख ले वह, और फिर जनता को कह दे मैं हमारे जब आओ तो हमारे सामने ये पूजा किया करो। नहीं हो सकता, भक्तों की भावना है। तो जब भक्त नमस्कार करता है तो वो छोटा बड़ा नहीं देखता, वो कहता मेरा उपकारी कौन है। अरहंत भगवान का हमारे ऊपर सीधा उपकार है, और उपकार के कारण से हम अरहंत को प्रथम नमस्कार करते हैं, सिद्धों को बाद में करते हैं। पूज्य आरिका भाग्यमती माता जी के पास माइक भेज दीजिएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जो भोग भूमि में ये बालक बालिकाओं के जो जन्म के स्थान होते हैं, और वे 3 दिन तक अकेले, ना तो उनके माता पिता रहते ना उनका संरक्षण रहता है, तो वो जैसे कोई बड़े त्रियंच वगैरह आ जाएं तो वे कैसे सुरक्षित रहते होंगे, उनसे कुछ नहीं जाते होंगे जो 3 पहली बात, वहाँ के जो त्रियंच होते हैं इतने भद्र होते हैं कि वो किसी के मकान में घुसते ही नहीं हैं। वहाँ के कुत्ते बिल्ली भी इतने सरल सज्जन होते हैं, वे मनुष्यों के मकान में नहीं घुसते। ना तो मकान है वहाँ, और ना वहाँ नगर है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। मकान तो होते हैं, तो उनकी सुरक्षा है अलग है। 10 वृक्षों के अंदर 10 वृक्षों में आवास देने वाले भी हैं। ग्रहांग नाम का जो कल्पवृक्ष है, मकान रहते हैं बराबर, मकानों के आकार प्रकार भी लिखे हैं। उन मकानों में बच्चे को डर किससे है, कोई कीड़ा खा जाएगा, तो कीड़ा वहाँ होते नहीं। तो वो कल्प वृक्षों से जो दी हुई वस्तुएं होती हैं वो कितने समय तक रहती हैं? क्या देवी वस्तुएं नहीं होती हैं, वे स्वतः ही उनके पुण्य से अपने स्थायी भोग भूमियों तो शाश्वत कल्प वृक्ष होते हैं। नहीं, कल्प वृक्ष तो सुनो पूरी बात सुनो पहले। कीड़े मकोड़े वहाँ होते नहीं, चींटे बिच्छू वहाँ होते नहीं, सांप आदि होते हैं तो वो काटने वाले नहीं होते, भद्र होते हैं। शेर आदि होते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, वहाँ की भद्रता होती है। अच्छी लेस्याएँ उनकी होती हैं, वो किसी को नहीं पहुँचाते। भोग भूमियाँ जीव मांसाहारी नहीं होते, भोग भूमियाँ जीव बिच्छू, वहाँ के बिच्छू तो होते ही नहीं। सांप शेर आदि
पंजे आदि नहीं मारते, वे शाकाहारी होते हैं, वे किसी जीव को मार के नहीं खाते। ये उनकी स्वाभाविक दशा है। और ऐसी दशा में वो 21 दिन 49 दिन आदि में 21, 35, 49 दिन में उनका नेचुरल प्रोसेस है, उनका शरीर ही ऐसे होता है। बज्जू सब नाराज संगन होता है उनको बचपन से ही, इसलिए उनको कोई बाधा, कीड़े मकोड़ों के कोई बाधा वहाँ है ही नहीं। चोर लुटेरे वहाँ होते नहीं, अपहरण करने वाले वहाँ होते नहीं, देवताओं का प्रकोप होता नहीं वहाँ। उनके पुण्य के कारण देवता आदि भी भोग भूमि में प्रकोप नहीं करते हैं। वहाँ प्रकृतिगत नहीं है, चारों उपसर्ग नहीं, प्रकृतिगत भी उपसर्ग नहीं, अति वृष्टि नहीं, अति गर्मी नहीं, और ना त्रियंचकृत है, ना मनुष्यकृत है, ना देवकृत है। चारों प्रकार के उपसर्गों से रहित वहाँ की भूमि होती है। चलिए अगला प्रश्न के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आदरणीय महावीर भैया जी से माइक वहां तक पहुंचाएं, लेकिन इससे पहले हमारे मध्य डॉक्टर साजन सुगंधन और डॉक्टर विजीश शैलेंद्रन केरल से आए हुए हैं। साथ में आदरणीय भाई साहब सुशील जी मोदी जी आए हैं। हम अनुरोध करेंगे कृपया यहाँ पर लाकर हमारी कमेटी की ओर से आइए जी। संजय जी शास्त्री परिवार आकर स्वागत कीजिएगा सभी का। और महेंद्र जी जो एसपी हैं रिटायर्ड, उनका भी हम सम्मान कराना चाहेंगे। आपसे भी अनुरोध करेंगे कृपया यहाँ आइएगा जी, परिवार सहित आइएगा और हमारा सम्मान स्वीकार कीजिएगा। महेश जी आप लोग सब मिलकर सम्मान में पहुंचिएगा। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। आइए महाराज श्री, ये प्रश्न अभी आया है कि यदि शांति धारा हो रही है और पुरुष को शांति धारा कर रहा है और महिला शांति धारा पढ़ रही है, तो महिला को स्त्री अभिषेक करने का दोष लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा। स्त्रियां इतनी भी अछूत नहीं हैं, क्या बात है, कि मुख से वो पढ़ ना सके, लेकिन इतनी भी शुद्ध नहीं है कि वो भगवान को छू ले। भगवान को छूना, द्रव्य शरीर की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा स्त्री को दूर नहीं किया। शारीरिक जो परिस्थितियां हैं उस शारीरिक परिस्थिति के अनुसार दूर रखने का भाव से, तो महिलाओं को आंख बंद करके भाव से भगवान का अभिषेक करने में कोई आपत्ति नहीं है। भाव से भगवान के चरण छूने में कोई आपत्ति नहीं है। आंख बंद करो और महाराज के भगवान के खूब चरण छुओ, आंख खोल के मत छूना, कोई बाधा नहीं है। आंख बंद करके भगवान का स्पर्श अभिषेक पूजाएं करने में, जैसे से सम्यक शिखर जाओ तो उन चरणों को आप महिलाओं को खूब छू सकते हैं। वे चरण है ही नहीं, वे तो चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह जो बन गए हैं, जो भगवान निकलने के बाद जो चिन्ह बनते हैं, तो ये सब इस प्रकार के कोई बाधा नहीं है। यदि ऐसा करते हैं तो पढ़ने में कोई बाधा नहीं, पढ़ सकते हैं हम, कोई दोष नहीं लगेगा। चलिए महिलाओं के लिए अच्छा प्रश्न आपने किया महावीर भैया। अक्सर महिलाएं हमें पकड़ लेती हैं और कहती हैं महाराज जी हमारे लिए तो बहुत अच्छी तारीफ नहीं करते। आज तो आपके फेवर की बात हो गई, तालियां जोरदारी से बताया करिए। और चलिएगा अगले प्रश्न के लिए श्री राज सोनी आगरा प्रश्न कर लें अपना। राज सोनी आगरा है क्या? हाँ। अच्छा ये पूछ रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी, जैसे कि मैं सुबह पूजन शूट करता हूँ और आचार्य शूट करता हूँ, तो कुछ पब्लिक मुझसे कहती है इधर हो जाइए उधर हो जाइए, ये इसका दोष किसको लगेगा? मैं शूट, और वो भी 1 घंटे के शूट में 10 मिनट शूट करता हूँ। आप ऐसे स्थान पे खड़े किए हुए जहां कोई कह ही नहीं सके कि इधर हो जाइए उधर हो जाइए। आप देखो, यदि बीच में खड़े हो जाएंगे, ऐसी जगह बैठिए जहां देवता भी नहीं उठा सके। महाराज जी वो तो ठीक है, 10 मिनट खड़ा होता हूँ। नहीं, देखो व्यवस्था है, भीड़ है और अनुकूलता है। तुम सामने बैठ गए, अब जनता कहाँ से अभिषेक देखे, कहाँ से व्यवस्था करे? आपको देखकर, पहले से देखकर बैठना चाहिए कि यहाँ कोई मुझे उठा सकता है, यहाँ पर एक कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ और किसी का भी अधिकार है, क्योंकि सब दर्शन करने आ रहे। तो फिर खिसकाने वाले ने
यदि आपकी स्थापित पूजा भी खिसका दी है तो भी उसको कोई दोष नहीं लगेगा। उसने तुम्हें नहीं खिसकाया है, उन्होंने 10 लोगों की व्यवस्था बनाई है। जैसे कार्यकर्ता लोग होते हैं, इनको व्यवस्था बनाना पड़ती है। आपके बैठने की भूल है कि आपको पहले से ही सावधान होकर बैठना चाहिए था। इसलिए मंदिरों में कुछ वेदियां ऐसी बनती हैं। ये उत्तर वेदियों की परंपरा क्यों चली? मंदिर में एक ही वेदी काफी है मूल नायक की। ये वो सारी वेदियां बनाने को क्यों चली? इसलिए चली कि चूंकि सभी लोग मूल नायक के कार्यक्रम देखते हैं, तो तुम शांति से दूसरी छोटी वेदी पर शांति से पूजा कर सको, इसलिए छोटी वेदी बनाई जाती है। इसलिए आप ऐसे स्थान पर बैठिए ना, जहाँ मान लो अभी छोटा सा मंदिर है, अब वहीं तुम पूजा करने बैठ गए और अभिषेक करना है, तो आप अपना दर्शन पूजन करके शांति से थाली लाइए और मानस स्तंभ की मूर्ति की शांति से पूजा कीजिए। कोई नहीं हटाएगा, कोई नहीं। मानस स्तंभ के यहाँ आके बैठ जाओ, नहीं मिले तो छत पे चले जाओ, मानस स्तंभ की मूर्ति दिख रही है। आप छत पे जाकर मानस स्तंभ की मूर्ति के सामने आप पूजा करेंगे, कौन हटाएगा? तो आपको खुद विवेक रखना चाहिए कि जहां किसी को डिस्टर्ब ना हो। मुझे क्या मालूम कि कौन पूछ रहा है? कैमरामैन। तो अब मुझे क्या मालूम फोटोग्राफर, मैं तो सामान जान रहा। वो अपनी व्यथा गा रहे हैं। फोटोग्राफर को भी सावधान रहना है कि उसके कारण से यदि मान लो किसी की अशुद्धि होती है, फोटो के कारण तो मैं नहीं कहूँगा, फोटो के कारण तो मैं कहूँगा कि फोटोग्राफर को हटना चाहिए, भक्त को नहीं हटना चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, ये फोटो उतरवाने के लिए तुझे जगह दे देते, क्योंकि उनकी खुद की फोटो उतरना है। देख करके विवेक से करना चाहिए। और महाराज जी, वैसे भी टेक्नोलॉजी का जमाना है और आप लोग बहुत दूर से भी बहुत पास की फोटो ले सकते हैं। जब राष्ट्रपति सामने हो, प्रधानमंत्री हो, वहां पर एक दूरी बनाकर रखा जाता है, उसके बाद भी आप लोग बढ़िया फोटो भेजते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, दोनों को लाभ मिलेगा हमें। और जिससे पहले अगले प्रश्नकर्ता को बुलाएंगे, यहाँ पर कुछ घोषणाएं मिली हैं। सांगानेर जयपुर के लिए अनुराग जैन, प्रीति जैन मुंबई के द्वारा एक लड़की की पढ़ाई के लिए गोद लेने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद। और इसी तरह असीमित भक्तांबर विधान के लिए विजय कुमार, स्नेहलता, हिमांशु जैन परिवार के द्वारा भी, मुंबई के द्वारा भी एक विधान का घोषणा यहाँ पर की गई है। और अब मैं नरेंद्र कुमार जैन, कुर्रा चितपुर, आगरा से अनुरोध करूंगा अपना प्रश्न यहाँ पर रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। इच्छामि भगवान, इच्छामि। महाराज जी, मेरी एक शंका है। जैसे मंदिर हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वैसे तो ज़्यादा कोशिश करते हम डेली मंदिर जाते ही हैं, कभी कभी एक आध बार नहीं जा पाते, तो हमें कितना पुण्य लगता है, कितना पाप लगता है, ये हमें इसका समाधान करें। दिन भर में तुम व्यापार धंधे के लिए कितना घूमते हो? व्यापार कितनी दूर है? व्यापार तो पास में है। मंदिर से ज्यादा दूर है कि मंदिर से पास है? मंदिर दूर है, 1 किलोमीटर है। और दुकान? और दुकान पास में ही, घर में ही है। तो किसी काम के लिए तो दिन भर घूमते हो 1-1.5 किलोमीटर। एडजस्ट करो, सब कुछ एडजस्ट होता है। यदि मान लीजिए आपकी 1.5 किलोमीटर दूर दुकान होती तो फिर कभी कभी जाते कि प्रतिदिन जाते? दिल्लियों में, बड़े बड़े शहरों में देखो 30-40 किलोमीटर दूर दुकान है, 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर ऑफिस है। जाते हैं कि नहीं? तो ये मान के चलो कि यदि हमारा दुकान, हमारा व्यापार प्रतिष्ठान 1.5 किलोमीटर दूर होता तो हम प्रतिदिन जाते, कैसे भी करके जाते। ये सोचते नहीं कि उसमें आज तक कोई प्रश्न नहीं आया कि महाराज जी यदि प्रतिष्ठान दूर हो तो कभी कभी खोलें तो कोई नुकसान तो नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। जब हमारा व्यापार इतनी दूर होता तो हम प्रतिदिन जाते,
तो मंदिर तो त्रिलोकीनाथ का है, जैसे बने एडजस्ट करना चाहिए। मैं किसी प्रकार की छूट दे करके तुम्हारे लिए बरी नहीं कर सकता और दोष के भागीदार मैं नहीं हो सकता। मैं तो यही कहूँगा, एडजस्ट कीजिए, जाइए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और महाराज जी, आप ही के शब्दों को पकड़कर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, जैसे बने एडजस्ट कीजिए। ये पाठशाला अधिवेशन के लिए भी पूज्य श्री पूछ रहा हूँ। 40 की पाठशाला है, 80 लोग आ रहे हैं और उसके बाद डिमांड है कि हमें स्टेशन पर भी लेने आइए। क्या करें महाराज जी, हमारे को मार्ग निर्देशन दीजिएगा। देखो, सुविधाएं कहीं भी विदेश में जाते समय, परदेश में जाते समय सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखना चाहिए। और सुविधाओं को ध्यान में रखोगे तो घर में और यहाँ आने में क्या अंतर है। यहाँ आ रहे हो तो मात महाराज को ध्यान में रखना चाहिए, सुविधाओं को। और ये हमारे पूज्य गुरुदेव ने सिखा दिया। अब तो फिर भी तीर्थ क्षेत्रों में बहुत कुछ व्यवस्थाएं हो गई। शुरू शुरू में आचार्य से तीर्थ क्षेत्रों में रहते थे लोग, पेड़ के नीचे चौके लगाते थे, पेड़ के नीचे, चद्दर सेट के नीचे। हमने उन कच्चे मकानों में तीर्थ क्षेत्रों में हार किया। हमारे सामने भी थुवन जी वगैरह में जो गोबर से लिपे पुते रहते थे, मिट्टी से पोते थे और बड़े बड़े लोगों के चौके लगते थे। अब वो कहेंगे नहीं, हम चौका जब लगाएंगे पहले एसी के कमरा दो, तो मतलब क्या निकलता है। वहाँ हमारे लिए ये व्यवस्थाएं नहीं चाहिए, हमें अपने आप के लक्ष्य को पूरा करना है। कमेटियां तुम्हें स्टेशन पर लेने आएंगे, कोई कमेटी की बारात नहीं है जो तुम्हें लेने आए। और कभी भी ऐसे कार्यों में एक ही बात मानना चाहिए कि हमारा मुख्य उद्देश्य है अधिवेशन में जाना, अपनी प्रस्तुति देना, गुरु का आशीर्वाद लेना। जो सुविधा मिले वो सुविधाएं लेना चाहिए। जैसी व्यवस्थाएं हों उन व्यवस्थाओं को एडजस्ट करना चाहिए। अब आप इनसे पूछो, इनके तुम तो आ रहे हो अपने लोग, 4-4, 5-5 हजार लोगों की व्यवस्था करने में आगरा में पसीना आता है। होटलों में ये सब नॉन वेज होटल हैं और एक एक होटल का किराया 20 से 25 हजार रुपया, 8 हजार रुपया, 10 हजार रुपया पर डे के हैं। और उसमें भी तुम 2-3 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो व्यवस्थाओं को, जो व्यवस्था हो उसको एडजस्ट करने में ज़्यादा पुण्य का बंध है। और जो पाठशालाओं से नहीं जुड़े हैं वे भी उस बहाने आ रहे हैं, तो वो अपनी व्यवस्था से आए। और अपने जो पाठशाला के विद्यार्थी हैं और पाठशाला को चलाने वाले, पढ़ाने वाले हैं, और जो पाठशाला के चलाने वाली कमेटियां हैं, उन्हीं को दिया जाए। एक के पीछे एक फ्री नहीं है। हाँ, फिर भी कमेटी व्यवस्था कर रही है, तो आप अपनी व्यवस्था में, किसी को कोई व्यवस्था नहीं मिले तो उनको ये पंडाल सुरक्षित है। बस ये मान के सब आए कि कहीं कुछ नहीं मिले। जैसे कल कहा था ना, परसों मैंने कई लोगों को मना किया, मैंने कि भाई मत आओ, इस साल मत आओ, व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ शहर है बड़ी बड़ी, मैंने कि व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो वो तो जानता था, बोले महाराज मैंने तो अपनी व्यवस्था कर ली। मैंने कहा, बोले आपका पंडाल तो सुरक्षित है। ये मान के आओ कि यदि पंडाल में भी हमें रहना पड़ेगा तो हम पंडाल में रहेंगे और व्यवस्था करेंगे। तो कमेटी को भी अच्छा लगेगा और ये लगेगा कि धर्मात्मा लोग आ रहे हैं, बराती लोग नहीं आ रहे हैं। चलिएगा, बहुत बड़ा आयोजन, पाठशाला अधिवेशन हमारे सामने है। आदरणीय प्रदीप जी शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा आए और उस विषय पर बात आपके सामने रखेंगे। जगत पूज्य परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु छिल्लक श्री को इच्छामि। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वह घड़ी हमारी अब समाप्त होने जा रही है, जिसका हमको बहुत ही बेसब्री से, यूँ कहें साल भर से हमको इंतजार रहता है कि हम गुरु चरणों में
अपनी अर्जी कब लगाएं। जिस तरह से मोबाइल हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं। ऐसे हम साल भर में यहाँ आते हैं और एक गुरुवर का आशीर्वाद रूपी जो चार्ज हमें आशीर्वाद मिलता है, अब वो साल भर में कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता तो नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं हो जाती है ऐसे कोई कमी, तो उसको पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पुनः एक चार्जित होने के लिए गुरु चरणों में अपनी अर्जी को लगाते हैं, और जिससे कि हमारी पाठशाला दिन प्रतिदिन सुचारू रूप से संचालित रहे। तो ऐसा वह कार्यक्रम हमारा आ गया है। और कल प्रातःकालीन की मैं एक आपको दिनचर्या बता दूं। प्रातःकालीन प्रथम सत्र जो हमारा इस हर बार हमारे अधिवेशन में 6 सत्र हुआ करते थे, इस बार हमारे इस अधिवेशन में 8 सत्र हैं। प्रथम सत्र की मैं आपको एक बार रूपरेखा बता दूं, और इस बार बहुत सारे पाठशालाओं को मंच पर आने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही आपको गुरुवर की मंगलवाणी विशेष रूप से आपको 8 सत्रों में सुनने को मिलेगी। कल की हमारी जो रूपरेखा है मैं आपको बता देता हूं। कल प्रातःकालीन 7 बजे 6:30 बजे आपको मंदिर आना है। आप अभिषेक आदि जो देखते हैं और जो करने वाले हैं, और 7 बजे से जो बच्चे आपके आए हुए हैं उनको यहाँ अल्पाहार की व्यवस्था की गई है। ठीक हमको 7:15 7:20 तक इसी पांडाल जी में पाठशाला परिवार सहित आपको यहाँ पर उपस्थित होना है। हमारा 7:30 से कार्यक्रम पाठशाला का उद्घाटन, कार्यक्रम की रूपरेखा, मंगलाचरण आदि यहाँ पर करते हुए हम यहाँ पर अपना प्रथम सत्र प्रारंभ करेंगे। पूज्य गुरुवर की मंगलवाणी हम सभी को सुनने को मिलेगी, एवं दोपहर का सत्र जो हमारा ठीक 1 बजे से इसी पांडाल जी में यहाँ पर हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और दोपहर की कार्यक्रम की रूपरेखा जो है हम आपको प्रवचन के बाद में, पूज्य मुनिश्री के प्रवचन के बाद में दोपहर की रूपरेखा एवं शाम की रूपरेखा आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। जो पाठशालाएं भोपाल से, जबलपुर से, सागर से, इंदौर से, विदिशा से आ गई हैं, वो सभी पाठशाला जो आ गई हैं वो हमारा कार्यालय जो वहाँ पर है, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो गया है। चाहे 12 वर्ष वाले हों या पाठशाला वाले हो, सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही जो समाज के द्वारा वाहन की व्यवस्था हरि पर्वत से आवास स्थान तक जाने की जो की गई है उसमें आप बैठ करके आपको वहां छोड़ा जाएगा। व्यवस्था इस तरह से हर वर्ष की तरह एक स्थान पर महिला वर्ग रुकेंगे और एक स्थान पर पुरुष वर्ग रुकेंगे। हमारी जो व्यवस्था है कमेटी के द्वारा दी गई है, हमें सहयोग करना है और आप करते आ रहे हो, उससे कोई दो राय नहीं है। तो आरती के बाद में पूज्य मुनिश्री के प्रवचन होंगे और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वाहन में बैठ करके आपको बता दिया जाएगा आपको कहाँ पर जाना है, आपकी व्यवस्थाओं पर की गई है। नमोस्तु गुरुवर, इच्छाएं महाराज। धन्यवाद प्रदीप जी। और एक बार ऐड कर दूं इसमें, जिनकी व्यवस्था जहां भी बताई जाए आपको वहीं पहुंचना है, बदलने की जरूरत नहीं, एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। और महिलाओं की तो अलग की गई है, सारी महिलाएं उसी जगह जाएंगी, बेटियां और महिलाएं, और पुरुष जहां भी बताया जाएगा वहां पर रहेंगे। काफी लोग यहाँ भी रुकेंगे, कॉलेज परिसर चालू हो जाएगा, उस कॉलेज परिसर में भी काफी लोग रुकेंगे और हाँ पंडाल में भी रुकेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा हैं, पंडाल में भी बाद में रोकना होगा। समय हो चुका है। जिज्ञासा समाधान समापन की ओर ले जाते हुए आइएगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज आरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा और उसे मौका मिलेगा यहाँ पर मंच पर आकर आरती करने का। प्रथम आरती के सौभाग्यशाली 11,111 रुपए, प्रथम आरती 11,111 रुपए। शीघ्रता से मन बनाइएगा, कौन सौभाग्यशाली होगा जो यहाँ पर आकर प्रथम आरती। एक भाई साहब आ गए, नाम दे दीजिएगा, आप नाम ले लीजिएगा आगे बढ़कर। दूसरा नाम भी अगर आप चाहें 11,111 रुपए में शीघ्रता से हाथ उठाकर हमें स्वीकृति दें, महिलाएं भी ले सकती हैं। दूसरा हमारे आदरणीय जी, बिल्कुल मोदी जी भी यहाँ पर आए हुए हैं मोदी नगर से, उनसे अनुरोध करूंगा यहाँ पर आए, डॉक्टर साहब को साथ में लेकर और आरती करें। और तीसरा सौभाग्य श्रीमान डीएसपी महेंद्र जी जैन साहब भोपाल को मिल रहा है। आइएगा, तीनों समूह यहाँ पर एकत्रित हो जाइएगा और बाकी लोग, श्रीमती इंदिरा जी साथ में आएंगी।
आ जाएं, भोपाल, और बाकी सभी नीचे से आरती करेंगे। एक बार ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने बोली ली है वही केवल ऊपर आएंगे, अन्य कोई भी आने का प्रयास नहीं करेगा। सभी को दीपक दे दें। जिन्होंने बोली ली है बस वही परिवार ऊपर आएंगे और कोई भी नहीं। 3 हुई है, 3। एक भोपाल परिवार है, एक मोदी नगर जी। आरती प्रारंभ करें। शुभ मंगल दीप सजा
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी जैन एवं स्वर्गीय श्री सोहन लाल जी जैन। स्वर्गीय श्रीमती लाड़ देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू महावीर प्रसाद, इंदिरा देवी, पदम कुमार, सुनीता, पौत्र पौत्रवधू अक्षत संजोली, पौत्र पौत्री रानू, खुशबू, सम्यक, पीयूषा एवं समस्त कासलीवाल परिवार, बीजवाड़, केकड़ी, बुआजी श्रीमती चेतन देवी कटारिया, दूनी, श्रीमती लाड़ देवी पाटनी, वंथली, टोंक, पुत्री दामाद श्रीमती शिमला, श्री अशोक बाकलीवाल छाबड़िया, श्रीमती पद्मा राजेश कटारिया, नासिरदा, पौत्री दामाद प्रियंका रौनक चूड़ीवाल, दोहित्री मेहका, अजमेर।